जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान में 9th क्लास के विज्ञान में न्यूटन के गति नियम। और इस गति नियम में भी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम कि जब कोई यात्री बस से यात्रा करता है, बस अचानक चल रही होती है और रुकती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है, या रुकी हुई बस जब अचानक चल पड़ती है तो यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाता है। और इसी तरह का और जो उदाहरण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या कहता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम, अंग्रेजी बोलते हैं इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। न्यूटन साहब के ने गति के 3 नियम दिए, प्रथम नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम। तो प्रथम नियम में उन्होंने बतलाया कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है, गतिशील है, चल रही है तो वह चलती ही रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। यानी चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल, बाहरी ताकत नहीं लगाया जाए तब तक। जैसे कोई वस्तु चल रही है और उस पर बल लगाएंगे तो रुक जाएगी, कोई वस्तु रुकी हुई है बल लगाएंगे तो चलने लगेगी। तो न्यूटन साहब सबसे पहले बताए थे प्रथम गति नियम में कि वस्तु अगर चलती है तो चलती रहेगी, रुकल है तो रुक ले रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए तब तक। ये न्यूटन साहब का प्रथम गति नियम का बात है। और इस नियम से बल और जड़त्व की परिभाषा भी मिलती है। तो कभी कभी यही पूछा जाता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, तो प्रथम गति नियम से। जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, प्रथम गति नियम से मिलती है। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम गति नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे कि जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वस्तु अपनी स्थिति में रहना चाहती है। अगर गतिशील है तो वस्तु चाहती है कि हम गतिशील ही रहे, रुकी है तो वस्तु चाहती है कि हम रुकी ही रहती है। जो इसका इच्छा है वही इच्छा जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व जो है सो 3 प्रकार के होते हैं, गति के जड़त्व, विराम के जड़त्व और दिशा के जड़त्व। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इसके आगे गति के जड़त्व के बारे में कि गति का जड़त्व क्या होता है। तो गति के जड़त्व से क्या होता है कि गति के जड़त्व जो भी होगा ना, इसमें वस्तु चाहेगी कि हम गतिशील ही रहे, रुके नहीं, और रुकने पर उसमें जो घटना है सो हो जाता है। जैसे चलती बस या ट्रेन के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। जब भी हम कभी बस से, ट्रेन से, मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं और जब कोई अचानक अगर गाड़ी रुकती है तो यात्री या हम लोग उसके आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग का जो शरीर है, कमर से नीचे का भाग बस या ट्रेन के सतह में होता है जो गतिशील अवस्था में रहता है, लेकिन ऊपर का भाग, कमर से ऊपर का भाग वो संपर्क में नहीं रहता है। और जैसे ही बस अचानक रुकती है, विराम में होती है, तो नीचे का भाग जो स्पर्श में होता है वो विराम में तो हो जाता है, लेकिन ऊपर का भाग, शरीर के ऊपर का भाग वो विराम में नहीं होता, वो गतिशील रहता है। इस कारण से आगे की ओर झुक जाता है। तो बस या ट्रेन के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे झुक जाता है। ये न्यूटन साहब के प्रथम गति नियम का उदाहरण है और गति के जड़त्व का उदाहरण है। उसी तरह से लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर से दौड़कर ही कूदते हैं। जैसे कोई बहाली जो है उसमें 10 फीट, 12 फीट का लॉन्ग जंप मांगा जाता है, यानी कूद जो है सो 12 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 13 फीट, 14 फीट इस तरह से मांगा जाता है। तो डायरेक्टर सीधे कोई आदमी या कोई खिलाड़ी या कोई कूदने वाला वो एकाएक नहीं कूद सकता है। उस कूदने के लिए कुछ दूरी से ही अपना पोजीशन बना करके आता है। पोजीशन का मतलब वो गति बना करके आता है, पूरा अपना मोशन बना करके आएगा, गति का जड़त्व बना करके आएगा, तब जाकर के वो छलांग लगा पाता है। तो ये भी किसके उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है कि दौड़ता इसलिए है ताकि वो गति को प्राप्त कर सके, गति के जड़त्व में आ जाए वो। उसके आगे है चलती हुई बस या ट्रेन से उतरने पर
गाड़ी की दिशा में कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है। जैसे हम बस से यात्रा करते हैं, बस जैसे ही रुकने वाली होती है या धीमी गति से चल रही होती है, या ट्रेन जब धीमी गति से रहती है, उस समय कोई यात्री अगर उतरता है तो उतरते ही यानी उतरने के साथ ही उसको कुछ दूरी तक दौड़ना पड़ेगा। बस या ट्रेन के स्पीड के मिला करके उसको कुछ दूरी तक उसी के दिशा में, जिस दिशा में उतरेंगे उसी दिशा में उसको कुछ दूरी तक दौड़ना पड़ेगा। अगर नहीं दौड़ेगा तो सीधे मुँह के भरे गिर जाएगा, उसका मुंह पूरा फूट जाएगा। इसलिए जब भी कोई यात्री जब उतरता है गाड़ी से तो कुछ दूर तक बस या ट्रेन के जो जाने की दिशा होता है उस दिशा में वह गति करता है। तो ये हो गया हमारा गति के जत। इसमें भी और कई उदाहरण हैं। अच्छा, अब आगे देखेंगे विराम जड़त्व के उदाहरण। तो विराम जड़त्व उदाहरण में क्या होगा कि इसमें कोई वस्तु होगा ना, वो रुका हुआ चाहेगा, वो चलना नहीं चाहेगा। अगर रुका हुआ है तो चाहेगा कि हम रुकले रहे, हमको कोई हैरान परेशान नहीं करे। जैसे रुकी हुई बस या ट्रेन के अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे बस में कोई यात्री बैठा रहता है, ट्रेन में कोई यात्री बैठा रहता है, तो उसके कमर के नीचे का भाग जो है बस या ट्रेन के संपर्क सतह में होता है और ऊपर का भाग संपर्क में नहीं होता है। तो जो सतह में होता है वो स्थिर रहता है। जैसे ही बस गति में आती है तो ऊपर का जो हिस्सा है वो सतह में तो है नहीं, वो तो विराम में रहना चाहती है, इसलिए वह पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये विराम जड़त्व का उदाहरण है और न्यूटन के प्रथम गति नियम का ही उदाहरण है। याद रखेंगे, न्यूटन के प्रथम गति नियम का ये विराम का उदाहरण है। इसी आधार पर जब किसी पेड़ को हिलाते हैं तो उसका पत्ता जो है या फल वो टूट करके नीचे गिर जाता है, क्योंकि पत्ता और फल स्थिर रहता है। जैसे ही उसको गति में ले आते हैं तो पत्ता और फल वो गति में नहीं रहना चाहता है, वो अपने विराम जड़त्व के कारण वो चाहता है कि हम स्थिर रहे, इस कारण से वह टूट करके नीचे गिर जाता है। इसके आगे है अब अगला उदाहरण है विराम जड़त्व का। बंदूक की गोली से कांच की खिड़की में छेद बन जाता है। जैसे ही बंदूक की गोली जो है कांच के खिड़की में मारा जाता है तो गोली का स्पीड इतना ना तेज होता है कि उसमें छेद बना करके निकल जाता है, क्योंकि कांच पूरा विराम में रहती है और वो चाहती है कि हम विराम में रहे। इसमें इतना ना कम समय होता है कि वो स्पीड के कारण वो उसको छेद बना के निकल जाती है और कांच जो है सो नहीं टूटता है। लेकिन उसी कांच पर अगर एक पत्थर से मारेंगे तो वह कांच पूरा चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन बंदूक की गोली से वह छेद बना करके ही निकल जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा गति में रहता है। इस कारण से तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बंदूक की गोली से कांच की खिड़की में छेद बन जाता है, यह न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण? तो प्रथम गति नियम का उदाहरण। और भी इसके उदाहरण है, इत्यादि लिख दिया गया है। अब आगे देखेंगे दिशा जड़त्व के उदाहरण। दिशा जड़त्व में क्या होता है, इसमें कोई भी वस्तु जिस दिशा में है उसी दिशा में वो रहना चाहता है। इसके उदाहरण जैसे घूमती हुई पहिया में लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर उड़ता है। जैसे किसी हम बस ट्रक के अगर चक्का के पीछे रहेंगे, बस के पीछे रहेंगे, अगर उसमें मडगार्ड नहीं लगा होगा तो पूरा कीचड़ उड़ करके देह पर पड़ जाएगा वो। जैसे इस तरह से देखिए, ये बस या गाड़ी का चक्का है, ठीक, और इस तरह से जो कीचड़ होगा यहाँ पर इस सब में लगा हुआ कीचड़ स्पर्शीय रूप से इस तरह से यही कीचड़ बाहर की ओर, और मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी अगर हो तो उसका पूरा देह खराब हो जाएगा कीचड़ के कारण। इस तरह से तो कीचड़ कोई भी वस्तु चाहता है कि वो अपनी दिशा में ही रहे, सीधी दिशा में रहे, सरल रेखा में रहे, घूमे नहीं। ये अपने दिशा में रहता है, सीधे दिशा में, लेकिन इसको जबरन घुमाया जाता है तो कीचड़ जो है स्पर्शीय रूप से बाहर की ओर उड़ेगा। ध्यान रखेंगे, कीचड़ जो है स्पर्शीय रूप से बाहर की ओर उड़ेगा और यहाँ पर कोई आदमी अगर खड़ा होगा तो उसका पूरे शरीर पर पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा पड़ करके। तो ये दिशा के जड़त्व का उदाहरण हो गया कि पहिया में लगा हुआ कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर उड़ता है। ये न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है और दिशा जड़त्व का उदाहरण है। अच्छा, उसके बाद जब एक पत्थर के टुकड़ा को रस्सी से बांधकर चारों ओर घुमाया जाता है और रस्सी अचानक टूट जाती है तो पत्थर स्पर्शीय रूप से भाग जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पत्थर का टुकड़ा, हमने इसको रस्सी से बांध लिया। अब इसको मिटा देते हैं, इसको हमने रस्सी से बांध लिया, अब इसको घुमा रहे हैं इस तरह से। मान लेते हैं
कि यह घूमते घूमते पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर आया और रस्सी अचानक टूट गया। जब रस्सी टूटेगा तो यहाँ का जो पत्थर होगा ये स्पर्शीय रूप से सीधा ऐसे भागेगा, इस तरह से भागेगा। अगर यहाँ पर पत्थर होता तो इस तरह से भागता, अगर यह पत्थर यहाँ पर होता तो सीधा इस तरह से भागता, अगर पत्थर यहाँ पर होता तो स्पर्श रूप से यहाँ पर भागता, इस तरीके से भागता ही। तो पत्थर के टुकड़ा को जब रस्सी से इस तरह से, बच्चे सब गांव में भी खेलते हैं इस तरह से जब उसको झुकाएंगे घुमाएंगे अचानक से टूटेगा तो एक दिशा में सीधा भागेगा, जहाँ पर टूटेगा उसी दिशा में अपना सीधे की ओर वो भाग जाएगा। तो ये भी न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर इसके आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।